हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा करियर पर। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक सिस्टम। जानते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, कोलिनर रिसेप्टर पर एक्ट करता है। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एसीटेट एंड कोएंजाइम A मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A कोलिन के साथ मिलकर कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन मोस्टली साइनेप्टिक वेसल के आयनिक सॉल्यूशन में स्टोर हो जाते हैं और कुछ फ्री एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के टर्मिनल साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोलिन एंड एसीटेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोलिनर रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। कोलिनर रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। मस्कैरिनिक रिसेप्टर M1, M3 एंड M5 GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, जो कि स्टिमुलेशन कॉज कराते हैं। M2 एंड M4 रिसेप्टर GI प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, जो कि इनहिबिशन कॉज कराते हैं। M1 रिसेप्टर, इसकी लोकेशन है CNS के हिप्पोकैम्पस में, जहां स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है, जिससे मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटी एनहांस होती है। इसलिए अल्जाइमर डिजीज़, जो कि भूलने की बीमारी है, में कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। CNS के बेसल गैंग्लिया में एसिटाइल कोलिन जैसे बढ़ता है, वैसे ही डोपामिन कम होने लगता है। डोपामिन जब ज़्यादा कम हो जाता है, तब पार्किंसन डिजीज़ होती है। इसीलिए पार्किंसन डिजीज़ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं, जहां गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट ऑक्सोट्रिमोरिन होता है। यहाँ एगोनिस्ट का मतलब है एसिटाइल कोलिन के साथ मिलकर वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एनहांस कर देते हैं। और M1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है पायरेंजापिन एंड टैलेंजापिन। एंटागोनिस्ट का मतलब है जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को स्टॉप कर दे या रिवर्स कर दे। M2 रिसेप्टर, ये हार्ट के ऐसे नोड में प्रेजेंट होता है जहाँ हाइपर पोलराइजेशन कॉज कराता है और रेट ऑफ इम्पल्स घटने लगता है। ये हार्ट के AV नोड एंड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं। M2 रिसेप्टर CNS में प्रेजेंट होता है, जहाँ ट्रिमर और एनाल्जेशिया जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। M2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट हैं मिथाकोलिन एंड एंटागोनिस्ट है ट्रिप्टामिन एंड मिथाएक्रामीन। M3 रिसेप्टर, जैसे अभी हमने पढ़ा था, M3 रिसेप्टर GQ कपल रिसेप्टर है और ये स्टिमुलेशन कॉज कराते हैं। इसीलिए M3 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड में सीक्रेशन कॉज कराता है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और आँखों की आइरिस एंड सिलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। M3 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है बिथानकोल और एंटागोनिस्ट है डेरिफिनासिन एंड सोलिफिनासिन। अब बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के। निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं निकोटिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर, और ब्लॉक होते हैं ट्यूबोक्यूरारिन एंड हेक्सामिथोनियम से। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, NN निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, NM निकोटिनिक स्केलेटल मसल रिसेप्टर। NN रिसेप्टर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होते हैं और एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करते हैं। NM रिसेप्टर निकोटिनिक स्केलेटल मसल रिसेप्टर, ये स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।